मोकामा विधायक अनंत सिंह और सिंगर गुंजन सिंह को जो है सरेंडर के बाद जो है जमानत मिल गई है। बातचीत करेंगे, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस तरह से मोकामा विधायक आर्म्स एक्ट में उन पर केस हुआ था, अब जो है उनको जमानत मिल गई है। जी सही है, ये मोकामा के विधायक हैं अनंत सिंह। बिहार के खूंखार अपराधियों में गिनती होती है। एक पैर इनका समझिए जेल में ही रहता है। तो 30 अक्टूबर को पिछले साल इन्होंने दुलार चंद यादव का खून कर दिया था। फिर 2 नवंबर को गिरफ्तारी हुई। फिर कुछ महीने जेल में रहने के बाद इनको जमानत मिली। उसके बाद ये और एक भोजपुरी सिंगर है गुंजन सिंह, ये दोनों 1-1.5 महीना पहले गोपालगंज में गए थे। कुछ मुंडन वगैरह किसी का था, उसमें ये लोग गए थे और वहाँ के 2 वीडियो बहुत वायरल हुए सोशल मीडिया पर। एक तो वीडियो था कि जिसमें अनंत सिंह एक मुजरा दिख रहे हैं और बड़े मतलब शान से देख रहे हैं। एक लड़की मुजरा कर रही है और मौज मस्ती हो रही है। एक दूसरा वीडियो ये था वायरल कि कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ कि क्या मजाक है कि जो व्यक्ति दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत पर है उसको कोई डर नहीं है, मुजरा देख रहा है, हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, ये सब। तो उसके बाद गोपालगंज में मुझे लगता है कुचाई कोर्ट थाना है, कुचाई कोर्ट थाना में इन लोग पर एफआईआर हुआ। उसके बाद कुछ दिन बाद एफआईआर को दोनों केसों को सीआईडी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। जब किसी केस को ख़त्म करना होता है तो सीआईडी उसको अपने नियंत्रण में ले लेती है। और आज ये लोग दोनों गए थे कोर्ट और दोनों को फिर जमानत मिल गई। तो ठीक है, अब इसमें भी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये तो केस देखिए उतना गंभीर केस नहीं था, लेकिन चूंकि सरकार बिल्कुल अनंत सिंह के मतलब पैरों में है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पलटू राम, वो भी अनंत सिंह के थे। अभी जो 7वीं फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, हाल में इन्होंने अनंत सिंह की पत्नी को मंत्री का दर्जा दे दिया है। जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, उनको बिहार में मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, मंत्री की सुख सुविधाएं हैं। तो जब सरकार ही आपके चरणों में रहेगी तो क्या होगा, सैया हमार कोतवाल वाली बात है। और देखिए कायदे से तो दुलार चंद यादव हत्याकांड में भी जो जमानत है उसको रद्द करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है कि अनंत सिंह को कोई भी राहत यदि हाई कोर्ट से मिलती है तो सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देती है। तो इस वजह से अनंत सिंह का मनोबल बढ़ा हुआ है और ये दुर्भाग्य है बिहार का। जी, एक पैर सर इनका जेल में रहता है, एक पैर बाहर रहता है। अब अपने से जो सरेंडर भी कर देता है, फिर तुरंत जो है बेल हो जाता है इनका। इन लोगों ने कानून को देखिए मजाक बना दिया है, कानून को मजाक बना दिया है। जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का चासी रहेगा तो उस पर कौन सा कानून लागू होगा। आपको याद होगा दुलार चंद यादव हत्याकांड में जब अनंत सिंह जेल जा रहा था तो एक सिपाही जी उसका सूटकेस उठाए हुए थे। कानून का मजाक ही है ना कि सिपाही पुलिस की वर्दी पहन के एक माफिया का सूटकेस उठाए हुए है। और जब ये बेऊर जेल में था भी तब भी इसको जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं थी, इसको मोबाइल की सुविधा थी, ये गिरोह का संचालन करता था, अपनी पत्नी से बात करता था। तो ये आपको याद होगा 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, मुंगेर में ललन सिंह की हालत पतली थी तो इसको 15 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया था। और सरकार ने ये झूठा बहाना किया कि इसको अपने जमीन का बंटवारा करना है। और ये बाहर निकला तो बाहर निकलते ही बोला कि ललन बाबू 5 लाख से जीतना है, जमीन का बंटवारा पर कोई चर्चा ही नहीं। तो जब सरकार और माफिया का गठबंधन हो जाए, जब मुख्यमंत्री और माफिया का गठजोड़ हो जाए, तब तो ऐसी स्थिति आएगी ही ना। जी, अनंत सिंह उस समय बोल रहे थे जब वीडियो वायरल तो बोल रहे थे कि आंखवा बंद कर लेगा, लोग जाएगा तो देखेगा नहीं, वही तो करवाना वो अपना करवा रहा है, ऐसे बोल रहे थे। अब यही है, इसी को बिहार की भाषा में थेथराई कहते हैं। इसी को बिहार में वो भी जानता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती है, मुख्यमंत्री उसके पॉकेट में है। एक बार वो निकला था जेल से पैरोल पर तो उससे लोगों ने पूछा टिकट के बारे में, बोलता है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो कहाँ से इतना आत्मविश्वास आता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुख्यमंत्री जो है उसका है। तो ये बात बिहार में है। दूसरी तरफ हमारे 7वीं फेल मुख्यमंत्री बराबर डायलॉग मारते हैं कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, तो अपराधियों के फोटो पर माला टंगवा देंगे, तो अपराधियों को नेपाल भगवा देंगे, तो बुलडोजर तैयार है। अरे अनंत सिंह की जमानत रद्द करवाने की आपकी औकात ही नहीं है। दुलार चंद यादव हत्याकांड का स्पीडी ट्रायल कराने की आपकी औकात ही नहीं है। तो ये पिंडदान और रक्तदान क्या कर रहे हैं। जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कहा जाता है काफी जो है साफ छवि के हैं, और उसके बाद जो उनके पार्टी पर भी काफी साफ छवि का जो है ये लगता है। फिर उसके बाद जो है अनंत सिंह जैसे हो गए या फिर अनंत मोहन हो गए, उनको भी जो है जिस तरह से उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके जो बाहर निकाला गया। नहीं, पलटू राम कभी साफ छवि के नहीं रहे। अब उनके कुछ चमचे लोग कहते होंगे, मैं तो साफ छवि का नहीं मानता। उन्होंने तो इतनी बार पलटी मारी है, खुद भी भूल गए हैं, है ना। और कहते थे परिवारवाद के खिलाफ इतना भाषण देते थे, अब निशांत कुमार को लाए हुए हैं राजनीति में।
और माफिया के साथ तो पलटू राम की पुरानी यारी है। आनंद मोहन को जैसे खूनी को जेल से निकलवाने के लिए पलटू राम ने बिहार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। अनंत सिंह के तो पलटू राम आज्ञाकारी थे। तो पलटू राम तो ऐसे ही माफिया सबके बन के उन्होंने राजनीति की है जी। ये फोटो सर आप हमेशा ले रहे थे, इसमें नीतीश कुमार खुद उस समय मुख्यमंत्री थे और यहाँ पे जो है इनके सामने हाथ जोड़ रहा है। देख लीजिए सुशासन की हालत है ना, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे पलटू राम कि हमारा अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, और पलटू राम एक माफिया डॉन के सामने की मुद्रा में खड़े थे, यही उनका सुशासन था जी। तो कोर्ट का जो है फैसला सही है, इनको जमानत दे देना, हर बार जमानत दे देना। अब कोर्ट का फैसला तो कोर्ट अपने विवेक से लेता है, मैं व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानता जी। धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे। ये जो इनका कहना है कि हम जो है कोर्ट के फैसले को जो है अपने अनुसार जो है सही नहीं मानते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, जिस तरह से जमानत हुआ गुंजन सिंह और आनंद सिंह का, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।